नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आपका कोई सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए और उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखिएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोग के लिए टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बना रहा हूं, तो ये टेक्निकल एनालिसिस की जो वीडियो है, ये वीडियो नंबर है 27, जिसका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम किस तरह से यूज़ करेंगे या कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान तक और अंत तक देखते जाइए वीडियो को। तो चलिए, मैंने आपके सामने एक चार्ट निकाला है। ये चार्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर को अब मैंने आवर्ली चार्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का लिया हुआ है। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती है। जिससे बोल दिया कोई, बहुत सारे लोग चीज़ों को आप समझेंगे कि 115 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो वो 115 स्ट्रांग रेजिस्टेंस, उसमें कुछ लाइन मतलब कुछ दूरी, यानी स्टॉक्स का लगभग आधे परसेंट से 1% के बीच का अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया सेलेक्ट करता है। बार बार वो एक पॉइंट से नहीं घूमेगा। जैसे मान लीजिए इसका हाई पॉइंट है 1128, तो 1128 रेजिस्टेंस नहीं, हम क्या है इसका 1113 से लेकर 1125, यानी ये 1% की रेंज इसकी रेजिस्टेंस जोन है। यानी देखिए, कभी ये क्या कर रहा है, कभी ये 13 तक जा रहा, अब कभी ये क्या हो रहा 19 तक गया, इस बार ये 21 तक गया, फिर यहाँ 19 तक गया, फिर यहाँ 18 तक ही 12 तक ही आया, फिर यहाँ 12 तक ही आया। तो 1% के एरिए को हम रेजिस्टेंस जोन लेते हैं। उसी तरह से हम उसके आसपास के एरिए को हम सपोर्ट। देखिए, हमारे पास सबसे पहली बात तो रेजिस्टेंस आप कब डिसाइड करेंगे, जब इसके आसपास आपके इस हाई के आसपास दो हाई डेवलप कर लेगा, तभी हम समझेंगे कि हाँ। जब तीसरा वो चलेगा और ट्रेड नहीं कर पाएगा, तब हम समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस एरिया इसका हो चुका है। ठीक है। अब देखिए, ये बार स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो लगभग इसने सपोर्ट लगभग एक जगह पे ही बना रहा है। ये एक जगह का मतलब यही हो गया कि 1170 से 1180 के बीच का एरिया ये सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट एरिया इसको बोलेंगे। कभी ये इसके पहले थे, देखिए आपको बता के नहीं आया कि मैं नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा। ये आपको आज देखिए, मैंने आवरली चार्ट लिया है, तो आवरली चार्ट पे आपको चीजों को समझना होगा। जैसे इसने आवरली चार्ट पे ब्रेक तो किया, लेकिन अगली ही आवर में इसने क्या किया, इसको कवर कर लिया। तो आपको ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है बिल्कुल भी, कि कैसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को चुनना है और कैसे आपको सेलेक्ट करना है कि ये मेरा सपोर्ट एरिया है और ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया है। तो देखिए, जैसे ही इसने इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस किया, स्टॉक कहां तक गया, 1190 तक, 1190 तक गया। कहां से, 1120 के बाद से 1190 तक गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया हमने इसको हटा दिया। अभी देखिए, कल मैंने स्टॉक्स को रिकमेंड किया था आपको, हिंदुस्तान यूनिलीवर को। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर को कल मैंने रिकमेंड किया है आप लोगों के लिए। मैंने इसको ये देखिए, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था इस हाई, यानी जो पर्टिकुलर मूव दिया था, ये रेजिस्टेंस नहीं बल्कि ये कंसोलिडेट कर रहा था। इस यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था इस लेवल पे, और इसने नीचे की तरफ एक ये स्ट्रांग सपोर्ट जोन इसने बना लिया था अपना। इसको देख लीजिए, ये हो गया एक स्ट्रांग सपोर्ट। ये स्ट्रांग सपोर्ट था और ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। कल क्या किया था स्टॉक ने, अब देखिए, ज्यादातर ये पहला है इसके, सॉरी, इसको ये यहां से नहीं बल्कि यहां से हमने लिया। ठीक है, इसने क्या किया, देखिए इसके ऊपर आवरली, ये मैंने अभी आवरली चार्ट आपको दिखा रहा हूं, तो आवरली चार्ट में कभी भी इसने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया था। अब इसने क्या था, कंटिन्यू 2 कैंडल इसने यहाँ पे क्लोज दी। यहाँ पे देखिए, जब से ये नीचे आया उसके बाद से स्टॉक्स ऊपर जाता था, यानी 59 तक गया, फिर नीचे आ गया 45, फिर 5960 तक गया। अब देखिए, अगर सिर्फ हमने 59 को रेजिस्टेंस मान लेंगे तो बिल्कुल नहीं, हमें दो हाई मिल गए। यानी एक हाई इसने ये बनाया, एक हाई इसने ये बनाया, और क्लोज देखिए आवरली चार्ट पे इसने कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड कर रहा। अब जब इसने जो पर्टिकुलर, देखिए जो कभी भी स्टॉक, जैसे ये स्टॉक ने एक मूव में पर्टिकुलर हाई बनाया, तो अब अगले 1-2 दिन ट्रेड करने के लिए मुझे इसकी हाई को ब्रेक करना पड़ेगा स्टॉक को, तभी मोमेंटम आएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसमें मोमेंटम शुरू में नहीं आएगा। तो जैसे अब इसने स्टॉक ने
ऊपर नीचे इसने ये हाई बनाया। तो अब इस हाई के ऊपर इसको ट्रेड करना पड़ेगा, तब यहाँ पे मोमेंटम आता है आवरली चार्ट पे, लेकिन इसने ट्रेड ही नहीं किया। वापस स्टॉक कहाँ गया, नीचे आया, लेकिन नीचे देखिए सपोर्ट एरिया, जो भी इसका सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे नीचे क्लोज नहीं दिया कभी भी, हमेशा ऊपर ही क्लोज देके वापस निकल गया। अब इसने क्या किया था, कल आवरली चार्ट पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक बार भी इसने आवरली चार्ट पे क्लोजिंग नहीं दी है पॉजिटिव। अब ये देखिए पहली यहाँ पे दिया, फिर दूसरी दिया, फिर तीसरी दिया, यानी कल के 3 घंटे इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। जो मैंने स्टॉक रिकमेंड किया कल, हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैंने रिकमेंड किया है आज के लिए आप लोग के लिए। देखिए अभी भी ये डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा, हिंदुस्तान यूनिलीवर डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा, आज अभी 85 ट्रेड कर रहा। मैंने 68 पे बाइंग के लिए देखा, तो ये मैंने 68 पे सेफ जोन पे 68 पे आप लोग के लिए बाइंग के लिए दिया था। पहला टारगेट 75 का था और दूसरा शायद 83 का था, तो 85 पे देखिए अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब इसको आवरली चार्ट पे छोड़ के मैं इसको आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ थोड़ा। ये देखिए डेली चार्ट पे देख लीजिए। अब देखिए डेली चार्ट पे, ये देखिए डेली चार्ट पे इसने कितनी अच्छी क्लोजिंग दी। लास्ट वाली कैंडल को देखिए जिसपे मैंने रिकमेंड किया है, ये लास्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग देखिए। इन सारी 5-6 कैंडल, यानी एक जब जहां से ये अप मूव खत्म किया इसने, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं कैंडल इसने कितनी स्ट्रांग कैंडल इसने क्लोज दी थी। देखिए बिल्कुल अच्छी जगह अपने अपर एंड पे क्लोज दी है। क्लोजिंग के हिसाब से सबसे अच्छी कैंडल है ये कैंडल ने हाई जरूर बनाया है, लेकिन क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी है। तो क्लोजिंग के हिसाब से देखिए इसने सबसे अच्छी कैंडल बनाई, और इसीलिए मैंने आज इसको रेकमेंड किया। और ये देखिए कहाँ तक आ गया, ये 84 आ गया। अब इसका सेकंड टारगेट मेरा 90 का है, जो ये हाई है इसका। तो देखिए 84, तो ये होता है जब आप सही तरह से इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को समझ लेते हैं। अब चलिए मैं आपको एक स्टॉक्स और दिखाता हूं। अब मैं एक स्टॉक्स आपको दिखाता हूं CSC का, मेरी नजर वॉच लिस्ट में है CSC। अब देखिए CSC को आप देख लीजिए। CSC एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अब एक पॉइंट आपने इस हाई को हम पकड़ के चल रहे क्लोजिंग बेसिस पे, ये देखिए ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं आएगी, और यही इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है अभी फिलहाल। अब आज देखते हैं, मेरे ख्याल से आज शायद ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये जोन। ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मतलब आप लोग, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको यहीं से स्ट्रॉन्ग यानी 700-708 के बाद वो समझेंगे कि रेजिस्टेंस इसका खत्म हो गया, चलो इसको इस कैंडल में बाइंग कर लें, और बाइंग करने के बाद वो लोग फिर फंस जाते हैं। तो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो देखिए, इस स्टॉक का एक परसेंटेज, एक मूवमेंट को समझिए क्लोजिंग के हिसाब से। ये देखिए 15 से लेकर, यानी मान के चलिए आपकी 6 से लेकर 15 तक इसका स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो 6 से लेकर 15 तक है। वहीं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम मान रहे हैं 90 से लेकर 95 तक, यानी 90 से लेकर 95 तक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसी तरह 907 से लेकर 915 तक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अब देखिए मैं एक बार, जब भी ये इस ब्लू, ये रेड एरिया हमने बना के रखा है, इस रेड एरिया के अंदर अगर यूडी चार्ट में एक क्लोजिंग मिलती है तो अगला ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। अगर मान लीजिए इसने इस लेवल पे यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी, इस जगह इस रेड एरिया के अंदर में अगर क्लोजिंग दी, तो हमें स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखना शुरू कर देना है, क्योंकि अगले दिन शायद ही मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया के अंदर में आके इसने क्लोज दिया है। इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि रेजिस्टेंस एरिया के अंदर में अगर क्लोजिंग देता है तो शायद अगले दिन वो स्टॉक गैप अप ही ओपन होता है, तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस कर देता है। और गैप अप अपने आप में ही एक सपोर्ट है। जो स्टॉक गैप अप होता है वो अपने आप में ही एक सपोर्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये रेजिस्टेंस जब इस लेवल पे आके क्लोज देगा, इस लेवल के बीच में, तब हमारे पे ध्यान रखना है। और ये अगर नीचे की तरफ ये स्टॉक्स अगर इस ग्रीन एरिया में आके क्लोज देता है तो हमारे लिए खतरे की घंटी है कि स्टॉक्स और नीचे चला सकता है। अब थोड़ा इसको मैं आवरली चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए या आवरली चार्ट पे देखिए इसने एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज दी। अब आप इंट्राडे ट्रेडर है तो एक चीज और समझ लीजिए, देखिए इंट्राडे ट्रेडर हम है तो आवरली चार्ट पे इसने एक क्लोजिंग दी। अब हमारे लिए इस स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखना था आवरली चार्ट पे, जैसे कि मैंने आज रखा हुआ था। लेकिन कब, जब ये इसके हाई यानी अपने जो उसी आवर के पिछले घंटे के हाई को जब क्रॉस करेगा तब इसमें मोमेंटम आएगा। क्योंकि एक तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के बीच में, जब तक ये अपने हाई यानी जो आवरली चार्ट पे इसने बड़ी अच्छी कैंडल बनाई थी सुबह सुबह आवरली चार्ट में आज की, लेकिन अगले ही टाइम उसने नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर दिया और अपने हाई को क्रॉस नहीं कर सका। मतलब ये फिर से इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया, ये बिल्कुल सही रेजिस्टेंस एरिया इसके लिए पे है।
अब देखिए सपोर्ट लेवल के फिर पास में आ गया। अब सपोर्ट लेवल के पास में आने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाइंग करना है, ये ऐसा जोन है यहां से लेकर ये ग्रीन जोन ऐसा है जहां पे आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। आप समझ लो बात को, ये बहुत कम एरिया पे इतने रेजिस्टेंस का एरिया बहुत कम है इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, तो आपको इसके बीच में ट्रेड हमें लेना ही नहीं है। या तो ये ग्रीन के अंदर क्लोज दे आज, तो कल शायद हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आज ये रेड के अंदर में अपर एंड पे रेड के क्लोज दे तब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को ध्यान से आप लोग समझिए, चीजों को बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आपने सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लिया। तो समझ लीजिए आप स्टॉक की सही मोमेंटम को बिल्कुल पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। चलिए देखिए मैं आपको एक और दिखाता हूं, जैसे मैंने भी हिंडाल्को रिकमेंड किया था 205 पे। अब एक बार इसमें भी चलते हैं। अब ये देखिए हिंडाल्को 205 पे मैंने रिकमेंड किया था आप लोग के लिए। अब इसको मैं पहले डेली चार्ट बना लेता हूँ। ये डेली चार्ट पे देखिए, अब ये डेली चार्ट पे देखिए, डेली चार्ट पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इसका। क्यों स्ट्रॉन्ग? देखिए ये इस हाई तो इसने गया, ऊपर गया तो सही, लेकिन इसने क्लोजिंग अगली जब क्लोजिंग तो दे दी इसने, ठीक है क्लोजिंग दे दी, लेकिन अब अगले दिन ये क्लोजिंग, ये देखिए ध्यान रखिए ये क्लोजिंग पॉजिटिव क्लोजिंग थी, लेकिन हमें वेट अगले दिन का करना था। ईओडी चार्ट पे हम देख रहे हैं तो हमें अगले दिन का वेट करना था कि अगले दिन ये इसके हाई के ऊपर ट्रेड करे तभी इसे मोमेंटम आता, नहीं तो मोमेंटम नहीं आएगा इसमें। स्टॉक ने अगले दिन हाई पे क्लोज नहीं था। अब देखिए वापस यहाँ पे आया, फिर रेजिस्टेंस एरिया में आया, वापस नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस एरिया पे आया, वापस नीचे। अब देखिए इस रेजिस्टेंस एरिया के इसने हायर एंड पे क्लोजिंग दी, जहां पे मैंने रिकमेंड किया था 205 पे आप लोगों के लिए। तो ये देखिए 205 पे स्टॉक ने आया और उसके बाद देखिए अगले दिन इसके ऊपर क्लोज दिया इसने। तो ये पॉजिटिव होता है कि हाँ ये अभी जो रेजिस्टेंस एरिया था ये स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया है। आप अभी एंट्री यहां पे ले सकते हैं क्योंकि इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस कर लिया है। देखिए फिर जब ये स्टॉक इसके ऊपर निकला तो मेरा 220 का टारगेट था, देखिए 220 के टारगेट को इसने अचीव कर दिया है और ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था 80 से 85। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, देखिए एक रेंज, आप एक एरिया नहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, उसके लिए एक स्टॉक की एक परसेंटेज बना के रखेगा। अब देखिए पहला लो हमें मिल गया, अब मिनिमम ये और ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। कब तक? जब तक ये इसके अंदर में क्लोजिंग कोई कैंडल नहीं देती है। अगर कोई कैंडल में रेड नेगेटिव क्लोजिंग इसके अंदर में आ गई तो फिर क्या करेगा, फिर स्टॉक के चांसेस नीचे की तरफ, जैसे इसने अपर एंड पे क्लोजिंग दी। चलिए मैं एक स्टॉक और आपको दिखाता हूं, इंडिया बुल रियल एस्टेट। और हाँ, हमारे जो तीनों पोजिशनल टारगेट मैंने दिए हुए थे, इंडिया बुल रियल एस्टेट, जेएसडब्ल्यू स्टील और वेदांता, तीनों के टारगेट हो गए। आज इसने इंडिया बुल रियल एस्टेट ने आज टारगेट वो अचीव कर लिया है, तो हमारी तीनों पोजीशन क्लोज हो गई है। जल्दी ही मैं अगली स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो में आप लोगों के लिए जल्दी बनाऊंगा। मैं स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूं, कौन सा स्टॉक मैं ढूंढ रहा हूं, स्टॉक्स मिल जाएगा जैसे ही, वैसे मैं आप लोग के लिए एक स्विंग ट्रेडिंग की फिर से एक नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि तीनों ही टारगेट हो चुके हैं हमारे। अब देखिए 212 से 214 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था इसके लिए। अब जैसे ही इसने 212-214 को क्रॉस किया, आज इसने 240 का 44 का हाई लगाया और आज ही पोजीशन स्क्वायर अप कर दी। 232 का शायद मैंने टारगेट आप लोग को लिए दिया था। और उसी तरह ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट जोन ये स्ट्रॉन्ग है। देखिए 190 से 195 के बीच में, 190 से 195 के बीच में जब तक इस जोन में वो क्लोज नहीं देता है तब तक हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कब तक? जब तक वो इस जोन के अंदर में इस जोन के अंदर में क्लोजिंग देने का मतलब कि डेंजर। जैसे इस जोन के अंदर में एक भी कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं है, इस रेड कैंडल ग्रीन ने और फिर रेड ने देखिए क्लोज दिया है, तो मतलब ये जो भी रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की स्टॉक में कैपेबिलिटी है। स्टॉक में ऐसी क्षमता है कि ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि दो देखिए रेजिस्टेंस एरिया के अंदर में इसने क्लोज दिया है, तो अपर एंड पे निकल गया और ये 240 का टारगेट 244 का हाई मार के आ गया। उसी तरह ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट के मतलब इसके अंदर में अगर इसने क्लोज देना स्टार्ट कर दिया तो मतलब हमारे लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, भैया इस स्टॉक से निकल जाओ और स्टॉप लॉस ले लो। 195 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था आप लोग को क्लोजिंग बेसिस पे, ध्यान रखना स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे, जैसे कि ये क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज कर रहा है। तो ये थे हमारे आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में अपना कमेंट जरूर करें। देखिए आप लोग चीजों को पहले पूरी तरह से समझिए। आप लोग टिप टाइप की वीडियो को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन आप लोग जो एजुकेशनल वीडियो होती है उसको आप लोग देखना पसंद ही नहीं करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता, आप लोग सीखना नहीं चाहते हैं, आप लोग को सिर्फ टिपे चाहिए तो बात अलग है, फिर तो कोई आप लोग की कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूं। तो अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल पर आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ।
टेक्निकल एनालिसिस की, मैं आपको ट्रेडिंग की भी वीडियो बनाता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग की भी वीडियो बनाता हूँ कि कैसे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है स्विंग ट्रेडिंग में। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल उसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।